गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी बेसिक क्लास का डे है 3rd। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड वर्क। ओके, कि वर्क क्या होता है और हम वर्क को कैसे निकालते हैं। लेट अस स्टार्ट न्यू क्लास विद डे 3। ओके, हाउ टू फाइंड वर्क। जो वर्क है वो आगे वर्क एनर्जी पावर चैप्टर है, उसमें इसका यूज होगा कि वर्क कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम यही पढ़ेंगे आज कि हाउ टू फाइंड वर्क, वर्क क्या होता है। ठीक है, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स। अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं देन वो जो बॉडी है वो क्या करेगी, वर्क करेगी। एक बॉडी पे हम जितने भी फोर्स लगाते हैं, 2 3 कितने भी फोर्स लगा सकते हैं, जितने फोर्स लगाएंगे उतना ही बॉडी वर्क करेगी। ठीक है, और हर एक फोर्स की वजह से बॉडी पे वर्क आता है। अगर बॉडी पर फोर्स नहीं लग रहा तो इसका मतलब कोई वर्क नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे कि मान लो ये बॉडी है, जैसे कि बॉडी है मान लो, ठीक है, ब्लॉक है। ये एक ब्लॉक है मास mkg का। ठीक है, मान लो इस बॉडी पे हम कोई फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे राइट डायरेक्शन में। ठीक है, हम इस बॉडी पे अगर फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी वर्क, इस बॉडी का कोई वर्क होगा। ठीक है, और हर एक फोर्स की वजह से वर्क आते हैं। ठीक है, फोर्स की वजह से ही वर्क आता है। अगर फोर्स 2 3 4 जितने भी लगेंगे उतना बॉडी वर्क करेगी, हर फोर्स की वजह से अलग अलग वर्क करेगी। ठीक है, अभी देखो कि हम वर्क निकालते कैसे हैं। ठीक है, हमें केस 1 गिवन है जिसमें एक ब्लॉक है मास के mkg का। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि इस बॉडी में हम फोर्स लगा रहे हैं इधर। ठीक है, और ये बॉडी डिस्प्लेस हो रही है राइट डायरेक्शन में। फोर्स भी हम इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेस भी उसी डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, मान लो बॉडी है, हम फोर्स उस पे इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और वो डिस्प्लेस भी इस डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, दोनों एक डायरेक्शन में हो रही है। इसका मतलब क्या है, अगर फोर्स भी इधर ही इस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस कर रही है, इसका मतलब क्या है, उन दोनों के बीच में थीटा 0 डिग्री है। ठीक है, अगर थीटा 0 डिग्री है तो वर्क क्या होएगा, हमें ये बताना है। ठीक है, वर्क इस केस में वर्क क्या होता है, F मल्टीपल D। ठीक है, ये हम कैसे आया हम ये बताएंगे। अब ये देखो कि वर्क को निकालने का जनरल फॉर्मूला जो है FD cos थीटा है। ठीक है, जो ये थीटा एंगल है ना, ये किसके बीच का एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। किसके बीच का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, FD फर्स्ट केस में जो थीटा है वो क्या है, 0। cos 0 की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, क्या होती है, 1। FD cos 0 कितना होता है, 1। तो क्या आ जाएगा वर्क, FD। यहां लिखा हुआ है ना वर्क क्या होता है, FD। ठीक है, यूनिट, वर्क यूनिट क्या होती है, ये क्या है, F फोर्स, D से डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ये इसकी यूनिट लिखी हुई है वर्क की, क्या आ जाएगी, फोर्स की न्यूटन होती है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगी, मीटर। ठीक है, तो 1 न्यूटन मीटर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 न्यूटन मीटर। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 जो जूल होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 न्यूटन मीटर के। ठीक है, सेकंड केस क्या है, और वर्क जो होता है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो। ठीक है, लेकिन फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं।
फोर्स को हम बता सकते हैं ना कि राइट डायरेक्शन में लग रहा है बॉडी के, वाई डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस वाई किस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन हम वर्क के बारे में ऐसे तो नहीं बताते कि एक्स डायरेक्शन में वर्क हो रहा है, हमने इस डायरेक्शन में वर्क किया, ऐसे नहीं होता। फोर्स को हम बता सकते, तो फोर्स क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आप याद कर लीजिए, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा 0 डिग्री है, क्या है थीटा 0 डिग्री, देन उस केस में क्या होएगा वर्क, एफ डी, क्या होएगा एफ डी, ठीक है। सेकंड केस, थीटा क्या है 180, इसका मतलब क्या है, देखो ये बॉडी है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, मतलब मान लो एक ब्लॉक है, उस पे हम फोर्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं, लेकिन बॉडी मूव अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है, ठीक है। तो उस केस में क्या होएगा, थीटा 180 डिग्री होगा, क्या होएगा 180 डिग्री, दोनों अपोजिट मूव कर रहे हैं ना, कि मतलब फोर्स हम उस डायरेक्शन में लगा रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का हो रही है माइनस एक्स में, दोनों अपोजिट, इसका मतलब क्या है थीटा 180 डिग्री है। तो इस केस में क्या आएगा वर्क माइनस एफ डी, क्या आएगा माइनस एफ डी, कैसे, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है एफ डी कोस थीटा, ठीक है, एफ फोर्स कोस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 180, कोस 180 क्या होता है -1, तो वर्क क्या आ जाएगा माइनस एफ डी, क्या आ जाएगा माइनस एफ डी, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ऐसे कैसे हो सकता है कि हम बॉडी को फोर्स वहां लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में, हम किसी मान लो अगर मैं आपको उस डायरेक्शन में धक्का दे रही हूँ मान लो, और आप डिस्प्लेसमेंट उधर कर रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप सोचोगे कि फोर्स इधर लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर होनी चाहिए, तो ये बॉडी उधर क्यों मूव कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, मैं बताती हूँ। देखो ऐसा होगा कि यहाँ पे आपसे ज्यादा कोई और फोर्स लगा रहा है, जो यहाँ पे एजेंट है मान लो कोई भी बाहर से, वो आपसे ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, इनविजिबल है, दिखाया नहीं गया, ये आपको दिख नहीं रहा, मान के चलो जैसे यहाँ पे एजेंट ज्यादा फोर्स लगाएगा आपसे, एजेंट फोर्स ज्यादा लगाएगा तभी तो बॉडी इधर मूव करेगी, इसके कंपैरिजन में ये फोर्स कम हो जाएगा, ये इससे ज्यादा लगा रहा है तभी तो बॉडी इधर मूव कर पा रही है, ठीक है। कोई एजेंट वर्क फोर्स लगा रहा है आपसे ज्यादा तभी तो बॉडी उधर मूव कर पा रही है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा माइनस एफ डी, ठीक है। वर्क क्या होती है एक स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और फोर्स क्या होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, वर्क की यूनिट क्या हो जाएगी जूल, ठीक है। और 1 जूल किसके इक्वल हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर के, ठीक है। तो हमने इस स्लाइड में क्या पढ़ा, मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ एक बार कि वर्क को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है, वर्क की यूनिट जूल होती है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, एक बॉडी पर फोर्स लगता है तो तभी उस बॉडी को वर्क बता सकते हैं कि इस बॉडी ने कितना काम किया, ठीक है। हर एक फोर्स की वजह से वर्क आता है, ठीक है। तो केस नंबर 1 हमने पढ़ा, अगर थीटा 0 डिग्री हो एफ और डी के बीच में तो वर्क होता है एफ डी, और अगर एफ डी के बीच थीटा 180 हो, दोनों अपोजिट में हो, मतलब फोर्स राइट साइड में लग रहा है और बॉडी जो है डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है उससे, तो उस केस में क्या आएगा वर्क माइनस एफ डी, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लिया आपने, ठीक है। थर्ड केस है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जब थीटा 90 डिग्री हो, क्या हो थीटा 90 डिग्री। देखो ये ब्लॉक है, इस पर हम फोर्स यहां लगा रहे हैं ऊपर से, ठीक है, लेकिन बॉडी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कर रही है, जैसे मान लो फोर्स हम यहाँ ऊपर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो वर्क का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एफ डी कोस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे कोस 90 क्या होता है 0। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा 90 डिग्री होगा
तो वर्क क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी पढ़ो, क्वेश्चन दिए गए हैं हमें। ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट वर्कड इन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन इज। एक बॉल को हम रिलीज कर रहे हैं कुछ हाइट पे, ठीक है, मान लो एक्स हाइट है कोई भी, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने कहा था ना हर एक फोर्स की वजह से वर्क आता है, तो हमें किससे पूछा गया, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क बताओ ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, जब बॉडी डाउनवर्ड मोशन यानी नीचे जा रही हो। ठीक है, आप ये मान के चलो हमसे बोला गया है एक हाइट पर बॉडी को रिलीज कर दिया जा रहा है, बॉल को। ठीक है, ये लेट मान लो इसको हाइट जो है यहाँ पे एक्स है, कुछ भी हाइट रैंडम। ठीक है, तो यहाँ से हम जब बॉडी को रिलीज करेंगे, ये तो नीचे आ रही है बॉडी। ठीक है, और पहले मैं बता दो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो हमेशा डाउनवर्ड लगता है। ठीक है, जैसे मान लो 2 kg की बॉल है ये, ठीक है, तो इस पे क्या लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, जिसकी वैल्यू क्या होती है mg, मास 2, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, तो कितना फोर्स आ गया 20 न्यूटन। ठीक है, जैसे मैं आपको कोई आप इसका बताइए कि इस पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, 4 kg का मास है तो कितना होगा, कितना आएगा 4 इंटू में 10, 40 न्यूटन। ठीक है, ये याद रखो कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगता है, हमेशा डाउनवर्ड। मतलब बॉडी के हमेशा नीचे लगता है, ऐसे कोई भी बॉडी से नीचे क्या लगेगा mg, इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो देखो ये बॉडी जब नीचे आ रही है, ठीक है, तो इस पे फोर्स भी कहाँ आएगा नीचे, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना इस पे, ग्रेविटेशनल फोर्स से वर्क पूछा गया है। तो बॉडी जो है वो डाउनवर्ड मोशन डिस्प्लेसमेंट भी नीचे कर रही है और फोर्स भी जो है वो भी नीचे लग रहा है, यानी इन दोनों के बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा क्या है 0 डिग्री, देन क्या हो रहा है पॉजिटिव वर्क हो रहा है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं तो वर्क क्या होता है पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, when a body is thrown upward then work done by gravitational force on the body during upward motion is। इसमें क्या बोला गया है कि अगर बॉडी को हम ऊपर फेंक रहे हैं, क्या फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, तो वर्क डन बताना में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब बॉडी ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन है बॉडी ऊपर जा रही है तो हमें वर्क डन बताना है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये देखो बॉडी है मान लो कोई भी m मास है, ठीक है, हम इसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, मोशन कहाँ कर रही है ऊपर की तरफ, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमें वर्क बताना है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगता है mg। तो ये देखो फोर्स तो ऊपर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो वर्क डन क्या हो जाएगा माइनस FD, यानी क्या नेगेटिव वर्क हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है नेगेटिव। ठीक है, when a coolie travels on a platform with a load on his head work done by coolie on the load is। ठीक है, प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन देखे होंगे आपने, तो उन पे वो देखे नहीं जैसे कुली जो होते हैं जिनके पास बहुत सारे बैग होते हैं उनका सामान जो ढोते हैं उनको कुली बोलते हैं। तो वो सामान ऐसे सिर पे रख के जैसे जा रहा है, ठीक है, उसने तो वो बॉडी फोर्स कहाँ लगा रहा है ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है, तो उसने इसके ऊपर फोर्स लगाया हुआ है और वो डिस्प्लेसमेंट कहाँ कर रहा है आगे की तरफ।
फोर्स ऊपर लगा रहे लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, तो इस केस में थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हम फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं और बॉडी जो है हमारी वो डिस्प्लेस कर रही है आगे की तरफ। तो इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, जो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। इस केस में वर्क क्या आएगा, 0। आ गया समझ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन अ बॉडी इज मूव्ड अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, द वर्क डन बाय टेंशन ऑन द बॉडी। टेंशन भी एक टाइप का फोर्स ही है, ठीक है। तो फोर्स की वजह से वर्क डन आता है, तो इसमें पूछा है कि टेंशन की वजह से कितना वर्क डन होगा, और बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के थ्रू, ठीक है। ऐसे वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, एक स्ट्रिंग की हेल्प से वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, तो टेंशन की वजह से वर्क डन कितना होगा, ठीक है। तो ये देखो, जब सर्कुलर पाथ पर मूव करते हैं ना, ये टेंशन जो है स्ट्रिंग में इसकी तरफ, सेंटर की तरफ ये टेंशन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बॉडी तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कर रही है, तो इनकी थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, टेंशन फोर्स ही होता है, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है, ठीक है। ऐसे जब ये जो, मान लो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है, जब इस पॉइंट पे होगा तो यहाँ पे टेंशन इधर हो जाएगी इसकी तरफ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इधर, फिर 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। यहाँ पहुंचेगा तब टेंशन इधर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, यहाँ पहुंचेगा फिर डिस्प्लेसमेंट इधर और टेंशन इसकी तरफ, ठीक है। तो क्या हमेशा 90 डिग्री का एंगल रहेगा, और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा 90 डिग्री हो तो वर्क क्या होता है, 0। क्या होता है, वर्क 0। आ गया समझ। When a body is slide over a rough surface, the work done by frictional force is। इसमें पूछा गया अगर एक बॉडी स्लाइड कर रही है रफ सरफेस पे, तो जो वर्क डन है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कितना होगा, ठीक है। ये मान लो ये बॉडी है, ये मूव कर रही है इधर, ठीक है, किसी भी वेलोसिटी से, ठीक है, स्लाइड कर रही है, और रफ सरफेस है, क्या है, रफ सरफेस। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, ये अगर इधर मूव कर रही है मान लो, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगी, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, मोशन का अपोज करता है, मतलब ठीक है, उसकी स्पीड को कम करना चाहते हैं। तो बॉडी मूव इधर कर रही है तो हम फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगाएं, उसे अपोजिट में लगाएंगे, तभी बॉडी स्टॉप हो पाएगी, रुक पाएगी, ठीक है। तो मूव इधर कर रही है बॉडी, डिस्प्लेसमेंट इधर कर रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगाते हैं, इससे अपोजिट में। तो फोर्स लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो एक्स डायरेक्शन में हो रही है, और जो फोर्स लग रहा है वो माइनस एक्स में लग रहा है, ठीक है, दोनों अपोजिट है। इस केस में थीटा क्या हो जाएगा, 180। फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, तो जब भी थीटा 180 यानी कोस 180 क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क हो रहा है इसमें, ठीक है। Sixth question. When a gas filled in a cylindrical fitted with a movable piston is allowed to expand, work done by gas on piston is। क्या बोला गया है, एक सिलेंडर को हमने पिस्टन की मतलब पिस्टन लगा के बंद कर दिया, ठीक है। तो जो अंदर गैस है ना वो पिस्टन पे कितना वर्क
करेगी। मान लो ये ठीक है सिलेंडर है, पिस्टन लगा दिया, ये क्या है अंदर गैस, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, और ये गैस है अंदर, ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ करेगी इधर, ठीक है। वर्क डन बाय, और ये क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। तो वर्क जो गैस है ना, ये पिस्टन पे जो कितना वर्क करेगी ऐसा पूछा गया है, ठीक है। एक्सपेंड कर रही है मतलब फैल रही है, यानी ये जो गैस है ये एक्सपेंड करेगी, तो ये क्या करेगी, इधर की तरफ फोर्स लगाएगी, ठीक है। एक्सपेंड करेगी तो ये फैल जाएगी, तो फोर्स इधर आएगा और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रही है, तो इनके बीच में थीटा क्या हो जाएगा, 0, यानी कि वर्क क्या हो जाता है, एफ डी, यानी पॉजिटिव वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है, पॉजिटिव। अगर हमें एक्सपेंड की जगह कंप्रेस्ड कह दें, क्वेश्चन में कंप्रेस्ड गिवन हो, ठीक है, तो क्या आएगा, कंप्रेस्ड होएगा तो ये इधर आ जाएगा, मतलब कंप्रेस्ड हो जाएगी बॉडी, ठीक है। तो ये फोर्स इसकी तरफ लगाएगी, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही, तो थीटा इसमें क्या हो जाएगा, 180, यानी वर्क क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। लेकिन एक्सपेंड में क्या आएगा, वर्क डन पॉजिटिव, क्या आएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी पुश हार्ड अगेंस्ट अ वॉल, वर्क डन बाय द फोर्स इज, मान लो इसमें क्या बोला गया है, मैं अगर दीवार को मान लो पुश कर रही हूँ ऐसे, ठीक है, जोर लगा रही हूँ, बहुत जोर लगा दिया मान लो मैंने, तो ऐसा तो नहीं है कि दीवार चल पड़ेगी, नहीं है ना ऐसा कि दीवार ही चल पड़ी हो, मैंने ऐसे धक्का लगाया और दीवार ही चलो भाई बाहर चल गई, ऐसा तो नहीं होएगा, ठीक है। तो जो मैं वो फोर्स लगा रही हूँ उसकी वजह से वर्क क्या आएगा, 0, क्योंकि कोई वर्क हो ही नहीं रहा, जो वॉल है वो डिस्प्लेस ही नहीं कर रही किसी भी डायरेक्शन में, तो इस केस में क्या रहेगा, वर्क 0, ठीक है। आगे आपको समझ, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ब्लॉक शिफ्ट फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, ठीक है, वर्क डन बाय 70 न्यूटन। मैंने बताया था ना, फोर्स लगता है तभी बॉडी वर्क करती है, फोर्स लगता है तभी बॉडी क्या करती है, वर्क करती है, ठीक है। तो और जितने फोर्स लगेंगे उतना बॉडी वर्क करेगी, हर फोर्स की वजह से अलग वर्क आएगा, जैसे 70 न्यूटन की वजह से अलग वर्क आएगा, अगर हम कोई और फोर्स 30 न्यूटन 15 न्यूटन, हर एक फोर्स की वजह से क्या आएगा, बॉडी वर्क करेगी, ठीक है। तो इसमें हमें वर्क डन बाय 70 न्यूटन पूछा गया है, ए टू बी है ना, ए जैसे गिवन है इसको मान लो, ठीक है, ये बी पॉइंट है, तो बॉडी डिस्प्लेस कर रही है, कहां से शिफ्ट कर रही है, ए टू बी, यानी इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो वर्क डन बाय 70 न्यूटन, 70 न्यूटन का जो फोर्स है ना, ये 70 न्यूटन, इसकी वजह से जो है बॉडी कितना वर्क करेगी पूछा गया है, ठीक है, ये 70 न्यूटन। तो देखो 70 न्यूटन ये लग रहा है यहाँ पे, और बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट कर रही है वो भी इसी डायरेक्शन में कर रही है, यानी फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी, फोर्स कितना है 70 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितने के दिया 5 मीटर, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो सकता है, एफ डी, जब थीटा 0 डिग्री हो, तो फोर्स कितना है 70, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 5, यानी क्या आंसर आ गया 350 जूल पॉजिटिव में, ठीक है। नेक्स्ट आप ट्राई कीजिए, वर्क डन बाय 80 न्यूटन कितना होगा,
कर लिया। 80 न्यूटन की वजह से 80 न्यूटन का फोर्स बॉडी के यहाँ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है, देन क्या हो जाएगा वर्क एफ डी। ठीक है, तो फोर्स कितना है 80 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 5 मीटर, 400 का जूल करेगी बॉडी वर्क। ठीक है, वर्क डन बाय 10 न्यूटन। अभी देखो बॉडी के फोर्स तो इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो, यानी फोर्स इधर लग रहा है कितना 10 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट हो रही है 5 मीटर इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कौन सा वर्क करेगी बॉडी, नेगेटिव वर्क करेगी क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो वर्क क्या आ जाएगा माइनस एफ डी। फोर्स कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 5, तो माइनस 50 जूल बॉडी वर्क करेगी। ठीक है, चलिए आगे। वर्क डन बाय 20 न्यूटन। 20 न्यूटन की वजह से 20 न्यूटन का फोर्स यहाँ लग रहा है, बॉडी डिस्प्लेसमेंट यहाँ कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क क्या हो जाएगा माइनस का एफ डी। फोर्स कितना है 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 5, नेगेटिव वर्क करेगी माइनस का 100 जूल। डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं, करें आगे। वर्क डन बाय 50 न्यूटन। ये बॉडी है, फोर्स कहां लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है, और बॉडी डिस्प्लेस कर रही है इधर 5 मीटर से, लेकिन इस केस में थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम बॉडी पे फोर्स तो ऊपर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, तो इस केस में क्या हो जाता है थीटा 90 डिग्री। और जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा 90 डिग्री होता है तो वर्क क्या हो जाता है 0। ठीक है, वर्क डन बाय 60 न्यूटन। सेम 60 न्यूटन ऊपर लगेगा फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इधर, फिर से थीटा 90 डिग्री और वर्क क्या हो जाएगा 0। ठीक है, वर्क डन बाय 30 न्यूटन। ये जो 30 न्यूटन का फोर्स है ना, तो देखो बॉडी पे फोर्स ऊपर लग रहा है कितना 30 न्यूटन, लेकिन बॉडी डिस्प्लेस कहां कर रही है राइट डायरेक्शन में। डी कितना है 5 मीटर, थीटा क्या होगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मतलब वर्क क्या हो जाएगा 0, कोस 90 क्या होता है 0। वर्क डन बाय 40 न्यूटन। सेम फोर्स ऊपर लग रहा है, बॉडी इधर डिस्प्लेस कर रही है, थीटा अगेन 90 डिग्री, एंड देन वर्क क्या हो जाएगा इस केस में भी 0। ठीक है, ये हमने पढ़ ही लिया। अब बताते हैं, अब तक हमने क्या पढ़ा, केस नंबर 1, ठीक है, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, क्या सेम डायरेक्शन में, तो उस केस में जो बॉडी पॉजिटिव वर्क करेगी वर्क क्या हो जाएगा एफ डी, क्या हो जाएगा एफ डी। ठीक है, सेकंड केस हमने क्या पढ़ा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, क्या है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस केस में वर्क क्या हो जाता है माइनस एफ डी, क्या हो जाएगा माइनस एफ डी। ठीक है, थर्ड केस में हमने क्या पढ़ा, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों के बीच थीटा 90 डिग्री हो तो वर्क क्या जाता है इस केस में 0। ठीक है, और हर एक फोर्स की वजह से बॉडी क्या करती है वर्क। ठीक है, 3 केस हमने पढ़ लिए जिसमें थीटा 0, 180 और 90 डिग्री है। ठीक है, अगर मान लो मैं आपको कह दूं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा 60 डिग्री, 30, 45, कुछ भी मतलब XYZ कोई और एंगल हो उन तीनों के अलावा 0, 180 एंड 90, तो हम वर्क को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या है एफ डी कोस थीटा। ठीक है, क्या है एफ डी कोस थीटा, डॉट प्रोडक्ट एफ डी का। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी जनरल एंगल दे रखा हो 0, 180, 90 की डिग्री के अलावा जैसे 60, 30 डिग्री, तो उस केस में हम वर्क को निकाल सकते हैं। ठीक है,
दिया हुआ है, जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई भी थीटा डिग्री एंगल हो तो हम उसको कैसे निकालेंगे, एफ डी कोस थीटा। ठीक है, मैंने बताया था वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, और वर्क की ऐसा यूनिट क्या हो जाती है, जूल। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ, फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन गिवन है आपको, 60 डिग्री एंगल, बॉडी डिस्प्लेस कर रही है 10 मीटर। तो इस केस में आप बताइए वर्क क्या होगा। कर लिया आपने? तो मैंने अभी बताया था क्या होता है वर्क का फॉर्मूला, एफ डी कोस थीटा। कोई भी हमें एंगल अगर गिवन हो तो फोर्स की वैल्यू क्या है 20, डिस्प्लेसमेंट 10, कोस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी कोस 60, 20 कोस 60। आपको इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए, कोस 60 क्या होता है 1/2। आंसर क्या आ गया 100 जूल। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू आनी चाहिए कि कोस 60 साइन 60 ये सब कितने होते हैं। ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ, जैसे याद कर लीजिए आप, साइन 0 क्या होता है 0, साइन 90 क्या होता है 1। ठीक है, साइन 180 क्या होता है 0, साइन 30 क्या होता है, जैसे जो भी ज्यादा यूज में है वो बता देती हूँ 1/2, साइन 60 क्या होता है √3/2। ठीक है, कोस के भी याद कर लीजिए, कोस 0 क्या होता है 1, कोस 90 क्या होता है 0, कोस 180 क्या होता है माइनस का 1, कोस 30 क्या होता है √3/2, कोस 60 क्या होता है 1/2। ओके, आप रिवाइज कर लीजिए इनको इतने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। ब्लॉक शिफ्ट फ्रॉम पोजीशन ए टू बी वर्क डन बाय 30 न्यूटन। 30 न्यूटन ब्लॉक शिफ्ट कर रहे हैं ए टू बी, ए टू बी आ रहा है ब्लॉक। ठीक है, वर्क डन बाय 30 न्यूटन। 30 न्यूटन की वजह से हमें क्या बताना है, फोर्स बताना है कि 30 न्यूटन की वजह से कितना फोर्स होगा। 30 न्यूटन कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, ये 30 डिग्री के एंगल दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो ये देखिए जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होता है वो तो क्या होता है कोस, और ये क्या हो जाएगा साइन। ठीक है, तो इसमें मैं करती हूँ, जैसे देखो ये 30 न्यूटन का फोर्स है ना, यहाँ से कितने डिग्री पे है 30 डिग्री के एंगल पे, तो क्या हो जाएगा ये वाला कोस कंपोनेंट और ये क्या हो जाएगा साइन। तो इसको हम क्या लेंगे 30 कोस 30। ठीक है, कोस 30 क्या होता है √3/2। √3 न्यूटन। इतना जो फोर्स है कोस कंपोनेंट में यहाँ 15√3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 30 साइन 30, साइन 30 क्या आता है 1/2, तो कितना आ गया 15 न्यूटन। अभी देखो वर्क डन बाय 30 न्यूटन, इस 30 न्यूटन का जो फोर्स है ना, इसकी वजह से कितना बॉडी वर्क करेगी। ठीक है, तो ये देखो अगर हम इसका कोस कंपोनेंट लें और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो ये 30 30 कितना जाएगा 60 डिग्री,
तो ये कितना है 90। तो इस कंपोनेंट की वजह से तो वर्क आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। लेकिन जो साइन कंपोनेंट है वो इसी डायरेक्शन में है फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो उसकी वजह से वर्क आएगा कितना, वर्क क्या हो जाएगा एफ डी। फोर्स कितना है 15, और बॉडी डिस्प्लेस कितना करे इस डायरेक्शन में 10, तो कितना आ गया 150 जूल बॉडी क्या करेगी वर्क। आ गया समझ आपको? देखिए वर्क डन बाय 40 न्यूटन, ये 40 न्यूटन का फोर्स है ना, इसकी वजह से बताने में कितना बॉडी वर्क करेगी। कोई और कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो जो इसके साथ वाला है ना, इसके साथ तो क्या बनाएगी कोस कंपोनेंट, तो ये तो कितना जाएगा 40 कोस 30 √3/2 20 √3। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका साइन कंपोनेंट, ये इसके साथ वाला कोस है, ये वाला क्या हो जाएगा साइन, ठीक है। तो ये कितना आएगा 40 में साइन 30, साइन 31/2 यानी क्या हो जाएगा ये 20। तो ये देखो ये फोर्स इधर लग रहा है बाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट, ये 30 कितना हो जाएगा 60, तो ये कितना है 90। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा 90, तो वर्क क्या हो जाएगा 0। कोस वाली जो फोर्स है इसकी वजह से, ये मान लो जैसे F14, ठीक है, 14 में जो फोर्स आ रहा है कोस कंपोनेंट में 0 जाएगा। लेकिन साइन में क्या आएगा 20 न्यूटन का फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, इस फोर्स की वजह से वर्क आएगा कितना आएगा, वर्क क्या हो जाएगा दोनों एक डायरेक्शन में, यानी एफ डी। फोर्स कितना है 20, डिस्प्लेसमेंट कितनी है बताओ 10, तो आंसर क्या आ गया 200 जूल। आ गया समझ? देखिए चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। वर्क डन बाय 20 √3 न्यूटन, ये जो फोर्स है ना इसकी वजह से बताना है, ठीक है। तो ये देखो एक कंपोनेंट इधर आएगा इसका क्या, इसके साथ वाला जो साथ वाला कंपोनेंट तो क्या था कोस, और ये वाला क्या हो जाएगा इधर साइन। तो 20 √3 साइन क्या है एंगल डिस्प्ले 30, साइन 31/2 कैंसिल आउट 10 √3, इधर क्या आएगा 20 √3 कोस 30, कोस 30 क्या साइन 31/2, हाँ ठीक है। 20 √3 कोस 30 क्या होता है √3/2, 30 न्यूटन, ठीक है। तो ये देखो इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इधर, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, यानी वर्क क्या हो जाएगा 0। लेकिन जो साइन कंपोनेंट है ना, इन कोस कंपोनेंट सॉरी इधर वाला, इस कोस कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, इन दोनों के बीच में क्या थीटा 0 डिग्री, यानी वर्क क्या जाएगा एफ डी। तो इस फोर्स की वजह से वर्क आएगा, फोर्स कितना है उधर 30, डिस्प्लेसमेंट 10, यानी आंसर क्या आ गया 300 जूल। ए ऑप्शन इज करेक्ट।
और हम इसको एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं, मतलब जैसे हमने पढ़ा ना जनरल फॉर्मूला क्या होता है, कि कोई 0, 90, 180 डिग्री के अलावा में गिवन हो तो इसमें देखो जैसे एफ डी कोस थीटा होता है ना, और जो थीटा है वो एंगल किसके बीच के है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। तो हमें 20√3 की वजह से पूछा है, तो फोर्स कितना है 20√3, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 10, डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स इनके बीच में थीटा कितना है 30 डिग्री, यानी कोस 30 डिग्री। कोस 30 क्या होता है √3/2, ठीक है 300 जूल, ऐसे भी आ सकता है। मतलब हम ये देख सकते हैं ना कि वर्टिकल में और जो हॉरिजॉन्टल में है उनकी वजह से क्या फोर्स आ रहा है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इस जो फोर्स है इसका हॉरिजॉन्टल में क्या वर्क होगा, मतलब इस डायरेक्शन में क्या होएगा और वर्टिकल में क्या आएगा, तो हमें उस करके बता सकते हैं और हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो 30√3 ये रहा, तो वर्क क्या जाता है एफ डी कोस थीटा, तो फोर्स कितना है ये 30√3, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 10, ये थीटा किसके बीच एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ये है डिस्प्लेसमेंट ये रही, इन दोनों के बीच का कितना एंगल है ये 30 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा कोस 30, ठीक है। कोस 30 क्या होता है √3/2, √3 3 10 30 और 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 450 जूल आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जैसा भी नोट डाउन कर लीजिए। चले नेक्स्ट स्लाइड पे। हमें इसमें क्या बताना है, फाइंड वर्क डन बाय ईच फोर्स, हर एक फोर्स की वजह से वर्क डन बताना है कि इस फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा, ठीक है। तो पहले क्या पूछा गया हमें कि वर्क बताओ 20√3 की वजह से कितना होगा। 20√3 जो है फोर्स वो यहाँ लग रहा है, इसको वेक्टर जो होते हैं फोर्स वेक्टर को एंटी शिफ्ट कर सकते हैं वेक्टर को। मान लो 20√3 जो है वो यहाँ फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, ठीक है। तो ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच का थीटा कितना है 30 डिग्री, तो एफ डी कोस थीटा, फोर्स कितना है 20√3, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है 10, और ये क्या है कोस 30 जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है कोस 30, कोस 30 कितना होता है √3/2, 10 10 100 300 जूल जो है वो क्या आ जाएगा वर्क, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है 30 न्यूटन की वजह से कितना फोर्स मतलब वर्क आएगा। 30 न्यूटन का जो फोर्स है ना, ये 30 न्यूटन का फोर्स यहाँ लग रहा है, डिस्प्लेस कहाँ हो रही है बॉडी इधर, ठीक है। तो ये देखो वेक्टर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। मान लो हम फोर्स को यहाँ ले आए, फोर्स भी इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर, और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच थीटा 0 डिग्री होता है तो बॉडी क्या करती है पॉजिटिव वर्क, और वर्क क्या होता है एफ डी, तो इसमें क्या आ जाएगा वर्क एफ डी, फोर्स कितना है 30 न्यूटन, डिस्प्लेस कितना कर रही है वो भी 10 उधर इसी डायरेक्शन में 300 जूल। फिर बताना है 40 न्यूटन की वजह से, ठीक है कर लीजिए आप।
40 न्यूटन से बताना है हमें। 40 न्यूटन वेक्टर हम शिफ्ट कर देते हैं फोर्स, ठीक है। एक मेथड तो ये है कि हमें डायरेक्ट गिवन नहीं है कि फोर्स तो ये रहा, डिस्प्लेसमेंट एरिया कि इनके बीच का थीटा क्या है ये हमें गिवन नहीं है। चाहे तो ये मेथड है कि हम थीटा निकाल ले पहले, या फिर इस डिस्प्लेसमेंट का यहाँ से 30 डिग्री की तो एंगल गिवन है ना, ये वाला कोस हो जाएगा ये साइन, तो कोस की वजह से तो जीरो आ जाएगा क्यों, फोर्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, तो कोस 90 जीरो। लेकिन जो ये वाला कंपोनेंट आएगा इसका ऊपर की तरफ, तो एफ डी हो जाएगा कि दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। एक तो ये मेथड है, या फिर एफ डी के बीच का यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल निकाल लो पहले, और फिर हम वर्क कैसे निकालेंगे, एफ डी कोस थीटा, फोर्स पुट कर दो, डिस्प्लेसमेंट और फिर थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो ये देखो, ये मान लो फोर्स यहाँ पे है, ठीक है, ये टोटल कितना हो जाएगा 90 डिग्री एंगल हो जाएगा ना, ये 30 गिवन है तो ये कितना होगा इसका मतलब 60 डिग्री है ना। ये देखो, ये मान लो अगर ये 30 डिग्री गिवन है हमें, तो ये बचा हुआ कितना आएगा 60 डिग्री, तभी तो ये 90 होगा, टोटल 30 प्लस 60, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स है 40 न्यूटन का, ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में दी हुई है 10, तो क्या हो जाएगा एफ डी कोस थीटा, फोर्स कितना है 40, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है 10, थीटा किसके बीच का लेना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये कितना है 60, ये वाला लेंगे क्यों डिस्प्लेसमेंट इधर है फोर्स इधर, इन दोनों के बीच का कोस 60, कोस 60 क्या होता है 1/2, यानी 40 इंटू 10 कोस 60 होता है 1/2, 200 जूल, ठीक है। चले आगे, block of mass 2 kg moves from top to bottom, find work done by gravitational force on block। क्या बोला गया है कि एक जो ब्लॉक है ना वो मूव कर रहे हैं टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो वर्क डन बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉडी कितना वर्क करेगी, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है ना ये टॉप टू बॉटम से नीचे आ रहा है मान लो, ठीक है। तो मैंने बताया था कोई भी बॉडी उसकी ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ लगता है नीचे mg, तो कितना हो जाएगा ये 20 न्यूटन, G10 M2 है ना 20 न्यूटन, ठीक है। तो ग्रेविटेशन इसी फोर्स की वजह से क्या बताना है हमें वर्क बताना है, ठीक है। तो ये देखो हम ये साइड भी निकाल सकते हैं, मान लो L है ये पता नहीं है कैसे निकालेंगे, ये थीटा डिग्री एंगल गिवन है, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूस, ये में निकालनी है, परपेंडिकुलर में 10 गिवन है, साइन थीटा भी गिवन साइन 30, परपेंडिकुलर कितना है 10, ये में निकालना है मान लो L, साइन 30 क्या होता है 1/2, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा L क्या आ जाएगा 20, ये L तो आ गया 20, ठीक है। तो फोर्स की वजह से बताना है कि इस फोर्स की वजह से कितना वर्क होएगा, ये फोर्स तो नीचे लग रहे हैं और जो बॉडी है ना वो डिस्प्लेस भी कहाँ हो रही है नीचे की तरफ, कहाँ हो रही है नीचे की तरफ, ठीक है। ये मान लो ये बॉडी नीचे आ रही है तो फोर्स तो नीचे लगेगा इसके और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ आएगी नीचे आएगी, ठीक है। तो कितना जाएगा 20 न्यूटन का फोर्स है, डिस्प्लेस कितनी हो रही है 10, तो एफ डी फोर्स कितना है 20, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 10, तो क्या आ जाएगा 200, ठीक है। चले आगे, initially block of mass 20 kg and 10 kg are at a rest. If the system is released and 20 kg strikes the ground, when what is net work done by gravitational force on the system? क्या बोला गया है कि ब्लॉक जो है 2 kg का 20 kg का 10 kg का इनिशियली यानी स्टार्टिंग में तो दोनों जो ब्लॉक है ना वो रेस्ट में है, मतलब मूव नहीं कर रहे एक ही जगह है, ठीक है। लेकिन
कुछ बाद क्या होएगा कि जो 20 kg का जो ब्लॉक है ना, वो स्ट्राइक्स द ग्राउंड, यानी नीचे ग्राउंड को टच करेगा, छुएगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा ये पूछा गया है, ठीक है। जैसे तराजू होता है ना, तराजू देखा होगा आपने, ये सब्जी लेने आते हैं हम, तराजू, कि कितना 1 किलो 2 किलो जो करते हैं उससे, ठीक है। तो मान लो तराजू है, तो जो भारी होगा, मान लो यहाँ मैंने रख दिया 10 kg या 20 kg, तो नॉर्मल सी बात है कि 20 kg का जो मास है वो ज्यादा होगा, तो वही नीचे आएगी बॉडी, जिसका मास ज्यादा होगा वही बॉडी तो नीचे आएगी। तो इसमें क्या बोला गया कि 20 kg क्या करेगी, स्ट्राइक्स करेगी ग्राउंड को, ठीक है। तो ये देखो, पहले इस पे नीचे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, कितना लगेगा, मास कितना है 10, जी की वैल्यू भी 10, 100 न्यूटन, ठीक है। इस पे इतना लग रहा है फोर्स, इस पे कितना लगेगा 200, ठीक है। और वर्क कितना करेगी, वर्क क्या होता है एफ डी कोस थीटा, ठीक है। तो ये देखो, ये 20 kg की जो बॉडी, पहले से देते 20 kg जो है बॉडी वो नीचे आ रही है, बोला भी क्या, स्ट्राइक्स द ग्राउंड, नीचे आ रही है 20, ठीक है। जो इन 10 मीटर नीचे डिस्प्लेस कर रही है और फोर्स भी नीचे लग रहा है। जो 20 kg का जो ब्लॉक है ना, वो क्या कर रहा है, स्ट्राइक्स द ग्राउंड, नीचे आ रहा है 10 मीटर, इसमें गिवन है। फोर्स भी नीचे है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन पॉजिटिव वर्क कितना आएगा, फोर्स वर्क इसमें एफ डी, फोर्स कितना है 200, 10 डिस्प्लेसमेंट, वर्क क्या जाएगा 2000 जूल। लेकिन जब ये बॉडी नीचे आएगी, अब मान लो 20 kg का ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो 10 kg का जो हल्का जो ब्लॉक मतलब है सामान, वो ऊपर आएगा, ठीक है। तो जो 10 kg का ब्लॉक है, मान लो ये रहा, तो ये ब्लॉक तो ऊपर जाएगा, लेकिन फोर्स जो mg है वो तो अब भी नीचे लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन होगी, इसका मतलब फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो वर्क क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी माइनस एफ डी, क्योंकि थीटा क्या इनके बीच में 180 हो, तो वर्क क्या होता है नेगेटिव। तो फोर्स कितना है इस केस में 100 न्यूटन, डिस्प्लेस कितनी हो रही है 10, यानी माइनस का 1000 जूल। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेट बताना है, तो वर्क क्या हो जाएगा 2000 माइनस में क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, नेट वर्क डन का 1000 जूल। आ गया समझ, क्योंकि ये नीचे जा रही थी बॉडी, तो मास भी नीचे आ रहा है, फोर्स तो पहले नीचे लग रहा था, दोनों बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है ना, तो फोर्स भी नीचे है, बॉडी डिस्प्लेस भी नीचे कर रही है, तो पॉजिटिव वर्क आ जाएगा कितना 2000 जूल। लेकिन 10 kg का ब्लॉक जो है वो हल्का होने के कारण अब ऊपर आ जाएगा, तो डिस्प्लेस भी तो ऊपर कर रहा है, लेकिन फोर्स तो अब भी नीचे लग रहा है ना, तो थीटा 180, यानी वर्क नेगेटिव होएगा इस केस में। तो नेट वर्क निकालने के लिए हम दोनों क्या कर देंगे माइनस, तो आंसर आ जाएगा 1000 जूल, ठीक है। आ गया समझ, चले नेक्स्ट। A person apply a force of 10 root 3 Newton on the ball and shift its angle 60 degree from the original position. What is net work done on the ball of mass 2 kg due to 10 root 3 Newton? Length of string is 20 meter. क्या बोला गया है कि ओरिजिनल जो पोजीशन है ना, ये ओरिजिनल पोजीशन 60 डिग्री जो एंगल है ओरिजिनल पोजीशन से, वहां पे बॉल पे क्या लग रहा है 10 रूट 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, यही बोला गया है। और ये स्ट्रिंग लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 20 मीटर। नेट वर्क डन बताना है बॉल के ऊपर, ठीक है, किसकी वजह से, जो 10 रूट 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है ना, इसकी वजह से, ठीक है। ये देखो कैसे निकाल सकते हैं, वर्क क्या होता है एफ डी कोस थीटा, तो फोर्स तो पहले बोला गया क्वेश्चन 10 रूट 3,
ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी 20 गिवन है हमें, और ये डी और ये फोर्स, इन दोनों के बीच का एंगल भी गिवन है cos 60। cos 60 क्या होता है? एक सेकेंड, ठीक है। क्या है ना कि इस क्वेश्चन में हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है, सिर्फ लेंथ गिवन है स्ट्रिंग की 20 मीटर की, जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 20 मीटर, डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है। तो इसके हम क्या करेंगे, जो 20 मीटर है ना, देखो ये 20 मीटर के साथ इसका कंपोनेंट ले लेंगे, क्या हो जाएगा, ये साथ वाला क्या हो जाता है cos 20 cos 60। cos 60 क्या होता है 1/2, 10 आ गया, 10 मीटर आ गई इधर वाली जो अब है, ठीक है। ये क्या आ जाएगी 20 sin 60, sin 60 क्या होता है √3/2, 10√3 मीटर। अभी देखो जो 10√3 जो है ना न्यूटन, जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है बॉडी पे, ठीक है। तो ये देखो फोर्स इधर और ये डिस्प्लेसमेंट इधर वाली होगी, तो cos 90 0 हो जाएगा, क्योंकि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट इधर में वेक्टर शिफ्ट कर दो, मान लो ये डी नीचे आ जाए, फोर्स इधर हो जाए, ठीक है। ऐसे ही मान लो यहाँ पे फोर्स इधर डिस्प्लेस, तो इस केस में तो 0 जाएगा, क्यों 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। लेकिन फोर्स ये वाला कहाँ लग रहा है, इधर राइट साइड में 10√3 न्यूटन, और इस कंपोनेंट का जो है डिस्प्लेसमेंट वो भी इसी डायरेक्शन में है, कितनी है 10√3 आ रही है ना, इसकी वजह से वर्क आ सकता है, उस कंपोनेंट की वजह से नहीं आएगा, क्योंकि cos 90 दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, तो उस केस में वर्क तो 0 जाएगा। लेकिन जो साइन वाला कंपोनेंट है ना, इसकी वजह से वर्क आएगा, क्यों फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो इस केस में क्या आता है वर्क FD, cos थीटा तो 0, तो 1 FD आ जाएगा, ठीक है पॉजिटिव में। फोर्स कितना है 10√3, डिस्प्लेसमेंट में कितनी उधर 10√3, तो क्या आ गया 300 जूल, ठीक है। आ गया आपको समझ में, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ये हमने कर लिया, ठीक है। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि वर्क को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वर्क का जनरल फॉर्मूला, किसी बेसिक मतलब किसी थीटा पे 0 180 90 डिग्री या फिर कोई अदर एंगल दे रखा हो तो हम वर्क कैसे निकालेंगे, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। हर एक फोर्स की जैसे वर्क आता है, वर्क की यूनिट जूल होती है, फोर्स की न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, ठीक है, और 1 जूल किसके इक्वल होता है 1 न्यूटन मीटर के। आज की क्लास में हमने ये पढ़ा, ठीक है। बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।